नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के बड़े नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए लगातार दौरे कर जनसंपर्क साध रही है और इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जहां वो सागर बैतूल में जनसभा करेंगे। तो वहीं भोपाल में रोड शो भी करते नजर आएंगे, जिसने कांग्रेस की परेशानी को बढ़ा दिया है। आज अग्नि परीक्षा में बात करेंगे प्रधानमंत्री का चुनावी प्रचार कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनावी घमासान के बाद अब बारी है दूसरे चरण के चुनाव की, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दोनों ही दल के तमाम दिग्गजों ने चुनावी रण में मोर्चा भी संभाल लिया है। तो वहीं इस कड़ी में कल मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री कल सागर, बैतूल और भोपाल लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे। जनता को साधने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद नेता को चुनावी कमान सौंप रखी है, जिसके चलते कल प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रहेंगे। चलिए आपको प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले सागर जाएंगे, जहां वो दोपहर 1:35 पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो दोपहर 2:35 पर सागर हेलीकॉप्टर से सागर हेलीपैड पहुंचेंगे और दोपहर 2:45 पर संत रविदास मंदिर प्रांगण में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:25 पर प्रधानमंत्री सागर से बैतूल के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से सीधा बैतूल के लिए रवाना होंगे और जहां वो 5 को शाम 5 बजे पहुंचेंगे और करीब 5:15 पर अंबा गांव खुर्द में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे बैतूल से सीधा भोपाल के लिए रवाना होंगे। 2 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रोड शो करते नजर आने वाले हैं, जहां वो शाम 6:55 पर पहुंचेंगे और 7:15 पर प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में 1 घंटे रोड शो के बाद रात 8:35 पर दिल्ली के लिए वापसी करते नजर आएंगे। कल होने वाले प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कल होने वाले रोड शो को पूरी तरह से भगवामय किया जाएगा। तो इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पीएम के दौरे पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ना बोले उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है। इनके मन में जो होगा होगा, लेकिन हमारे मन में तो भगवा के लिए सदैव युगों युगों से भारत में हमारा अपना भगवा, भारत माता के अगर चिन्ह की कल्पना करें, भारत माता के चित्र की, तो उनके हाथ में ध्वज कौन सा है? मोदी गारंटी है ना, झूठ की गारंटी। 10 साल बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को नफरत और घृणा की बातें करनी पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि अभी 5 गारंटियां आप आए थे 23 के चुनाव में, जिसमें 3100 धान की बात थी, 2700 गेहूं की बात थी, 3000 बहनों को देने की बात। क्या हुआ उसका? अरे देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, सबसे बड़ी महंगाई हमारे देश में है। करप्शन में आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारा काला धन, रिश्वत, करप्शन आपकी पार्टी में, करप्ट लोग आपकी पार्टी में, और फिर भी देश के प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ने की बात कह रहे हैं। ये देश के लिए शर्म की। तो चलिए आपको बताते हैं कि कल होने वाली पीएम के रोड शो को खास बनाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां की हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का रोड शो भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली। 1 किलोमीटर तक होने वाले प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान लगभग 200 मंचों से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, जहां अलग अलग वर्ग के लोग उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ तमाम साधु संत भी प्रधानमंत्री का स्वागत करते नजर आने वाले हैं।
देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भगवामय नजर आ रही है। भगवा पर सियासत भड़की हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भगवामय नजर आएगा। बीजेपी ने डिसाइड किया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो जो होने वाला है वो भगवा कलर का नजर आएगा, भगवामय होगा। आप देखेंगे तो यही वो रास्ता है जहां से पीएम मोदी का रोड शो निकलेगा। जनता को वो देखिए यहीं से मिलते नजर आएंगे। झंडे हैं तो भगवा कलर के हैं, बैरिकेटिंग के पास जो कपड़ा लगाया गया है वो भगवा कलर का है, कालीन जो बिछेगी वो भगवा कलर की होगी। आसपास बीजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे वो भगवा कलर के ड्रेस में नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या भगवा भाग बनाएगा? सियासत ने भगवा रंग ओढ़ लिया है। किसी को भगवा कलर से ऐतराज है तो कोई भगवा भरोसे सियासी समर में उतर गया है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। एक तरफ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी और मध्य प्रदेश शासन की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रैली को पूरी तरह भगवामय बनाने वाले बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी कुछ भी कहे कि भगवा के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी कभी भगवा के खिलाफ नहीं रही। हर एक के घर के अंदर झंडे रहते हैं, भगवा झंडे, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। यदि टीएमसी करती है तो इसमें हमारा क्या दोष है? टीएमसी करती रहे, लेकिन हम लोग कभी भगवा का विरोध नहीं करते हैं। ये सिर्फ मुद्दा बनाना जानते हैं और मोहन यादव ने इसको मुद्दा बनाया और ये मुद्दा नहीं बनने वाला। लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। हिंदुस्तान की ताकत भगवा है साहब। इस भगवा के लिए तो हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जीता और इस भगवे के लिए मरता है। और अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तो पूरा भोपाल पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने को आतुर है। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक समाजों ने मंच लगा रखे हैं। पूरा रास्ता आप देखिए, पूरी गैलरी भगवे से सजी हुई है, भगवा कलर के झंडे लगे हुए हैं और जय श्री राम के नारे से गुंजायमान समाज के लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और विपक्ष तो भगवे का विरोध करके ही खत्म हो गया। राम मंदिर उन्हें पसंद नहीं, हिंदू उन्हें पसंद नहीं। ये तो हिंदुस्तान की आस्था है राम, तो राम को मानने वालों को ही आगे राजनीति करने का अवसर इस देश की जनता देगी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भगवा फैक्टर पर राजनीति देखने को मिल रही है। तो आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भगवा पर जोर आखिरकार क्यों दे रही है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 90.89% हिंदुओं की है, जिसके चलते बीजेपी मध्य प्रदेश में भगवा पर जोर देकर सियासत करती है। तो वहीं मुस्लिम आबादी 6.57% है, जैन आबादी 0.78% है और वहीं अन्य 0.83% की आबादी है। तो अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर बैक टू बैक चुनावी प्रचार करेंगे, तो आपको यह बता दें कि इन तीनों सीटों का आखिरकार सियासी गणित क्या है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे की शुरुआत बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले सागर लोकसभा सीट से करेंगे। सागर सीट बुंदेलखंड अंचल का केंद्र मानी जाती है, जहां जनसंघ के जमाने से इस सीट पर बीजेपी नेताओं की मजबूत पकड़ है। वहीं 1996 से बीजेपी लगातार इस सीट पर जीत हासिल करती आ रही है और इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वर्ग प्रभावी भूमिका में नजर आते हैं। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में सागर की 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सागर के बाद प्रधानमंत्री बैतूल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जाएंगे, जहां वो बीजेपी के लिए जनता से वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आने वाले हैं। बैतूल बीजेपी के अभेद्य किलों में से एक माना जाता है। बता दें, वैसे तो बैतूल की भौगोलिक सीमा 3 बार बदली गई है, लेकिन 1996 से यहां बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं बदला गया और इस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1991 में जीत का स्वाद चखा था। वहीं इस सीट पर आदिवासी वर्ग के मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने सागर में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत दर्ज की थी। और अब चर्चा करते हैं, हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और यहां पर रोड शो प्रधानमंत्री का होने वाला है भोपाल में और अलग अलग सीटों पर भी प्रधानमंत्री पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं और क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, कल देश के दिल मध्य प्रदेश में पीएम मोदी चुनावी सभाओं के जरिए सियासी दहाड़ लगाएंगे। कल राजधानी भोपाल में रोड शो होने वाला है। खास बात यह है कि देश भर में
भगवा को लेकर जो हाहाकार सियासी मची हुई है, उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार रोड शो भगवा में नजर आएगा। मैं बातचीत करूंगा उनसे जो भगवा में पूरा रोड शो बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको कीर्ति तस्वीर दिखा देता हूं। राजधानी भोपाल में 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहने वाला है। तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको दिखा रहे हैं, वहां पर आप नजर पसारेंगे। रोशनपुरा चौराहा से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, पूरा जगमग नजर आ रहा है, रोशन हो रहा है और भगवा में ये आपको कलरफुल पूरी देखिए कपड़े नजर आएंगे। कल कालीन भी भगवा में नजर आएंगे, झंडे भी लग जाएंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये देखेंगे तो ये आप देखेंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से जहां से स्टार्ट होगा क्या रोड शो पीएम मोदी का, वहां का रास्ता और यहाँ पर जाएंगे तो आजाद चौक की तरफ खत्म होगा। अब बीजेपी भगवा कार्ड क्यों खेल रही है? क्या इस बार अब की बार लोकसभा चुनाव में भगवा भाग बनाएगा? ये एक राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो क्यों भगवा में है? बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी से मैं जान लेता हूँ। सब कुछ भगवा भगवा नजर आ रहा है, क्या आपकी बार भगवा भाग बनाएगा बीजेपी का? भगवे के बारे में तो बीजेपी हमेशा से ही बात करती आती है, हमेशा सनातन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उनके पेट में दर्द हो जो भगवे के खिलाफ बात करते हैं। हाँ। और आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक अपने प्रधानमंत्री का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने के लिए भोपाल की जनता आतुर है। जगह जगह मंच लग रहे हैं, साहू समाज, गढ़वाली समाज, सिंधी समाज, अग्रवाल समाज, हर समाज के लोगों ने अपनी तरफ से आगे आके मंच लगाने की आग्रह करा है कि हम अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, उस प्रधानमंत्री का जिसने हिंदुस्तान की जनता के सपनों को पूरा करने का काम करा, भगवान राम का मंदिर बनाने का सब कुछ भगवा हो गया है। पोस्टर, बैनर, जो पीएम जिस गाड़ी में सवार होंगे वो भगवा कलर की, कार्यकर्ता, नेता सब भगवा कलर की ड्रेस पहनेंगे, साधु संत नजर आएंगे। एक कॉन्सेप्ट सुमित, हिंदुस्तान की ताकत भगवा है सर। आप भी सनातन को मानने वाले लोग हो, अनादिकाल से चला आ रहा है ये भगवा, हमारी पहचान है, हिंदुस्तान सनातन संस्कृति परंपरा, इसलिए भगवे को तो हिंदुस्तानी छोड़ ही नहीं सकता। कल क्या क्या नजर आएगा भगवा? कल आपको भगवा में देख रहे हैं पूरा भोपाल नजर आने वाला है और हर समाज के लोग अपनी वेशभूषा के अनुसार जिस हिसाब से पारंपरिक तौर पर वो अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर सकते हैं। आपको लेजर शो देखने को मिलेगा, आपको ढोल ताशे नगाड़े देखने को मिलेंगे, आपको जिस वक्त पीएम मोदी का निश्चित तौर पर, और लोक नृत्य की टीम आपको देखने को मिलेंगी। हमारे यहाँ उज्जैन में महाकाल जी के सवारी के आगे जो टोली चलती वो अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने आ रही है। भोपाल की कई ऐसी चीजें, शहनाई के बारे में भोपाल प्रसिद्ध शहनाई की टीम अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने आ रही है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ लंबा ये पूरा रोड शो रहेगा जो भोपाल में 1 किलोमीटर से आसपास ये रोड शो है। लेकिन खास बात ये आप देखिए, रास्ते में जिसका घर है वो खुद ही अपना घर सजा रहा है अपने प्रधानमंत्री। तो ठीक है, तैयारियां पूरी की जा रही हैं और कल पूरा भोपाल भगवा में नजर आने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद आपका। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं कटनी, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा रोड शो कर रहे हैं। तो ये कटनी की तस्वीरें हैं जहां पर खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रोड शो कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। तो खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी हैं वीडी शर्मा और लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और जनता से ज्यादा समर्थन की उम्मीद और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रोड शो में भारी संख्या में यहां पर आपको कार्यकर्ता नजर आएंगे, साथ ही जनता भी नजर आने वाली है। तो देखिए संख्या लोगों की इतनी ज्यादा है कि किस तरह से भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है रोड शो के दौरान। दरअसल वीडी शर्मा जो कि खजुराहो से प्रत्याशी हैं पार्टी की तरफ से और साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर भी आते हैं और इस बीच जनता के समक्ष पहुंचे हुए हैं और जनता से समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और इस उद्देश्य के साथ पहुंचे हैं कि ये जो जनता है वो उनका साथ इस चुनाव में देती हुई नजर आने वाली है। तो कटनी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो की और इस रोड शो में
वीडी शर्मा जनता के बीच पहुंच करके लोगों से समर्थन की उम्मीद लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा का ये रोड शो है और ये रोड शो बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जनता के बीच पहुंच करके पार्टी का जो कार्यकाल रहा है और बीते कई सालों से जिस तरह से काम किया गया, उन तमाम विषयों को लेकर के जनता के बीच पहुंचे हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये 10 सालों का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान जो भी उपलब्धियां हासिल की गई, उन तमाम उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और इस उद्देश्य के साथ कि ये जो चुनाव है लोकसभा का 2024 का, इसमें भी एक प्रचंड जीत बीजेपी दर्ज करे, इसकी उम्मीद लेकर के जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। क्योंकि अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की, तो 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर के बीजेपी चल रही है और इन्हीं 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए जनता के बीच पहुंचते हुए लगातार हमने देखा तमाम दिग्गज नेता नजर आते हैं। और आज ये रोड शो है वीडी शर्मा का और वीडी शर्मा भी यहाँ पर जनता के बीच पहुंचे हुए और आपको भारी भीड़ यहां पर नजर आएगी लोगों की, साथ ही कार्यकर्ता भी यहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए लोगों की यहां पर भारी भीड़ है और लगातार जो नारा है जो बीजेपी देती हुई नजर आई है कि अब की बार 400 पार, वो नारा भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो देखिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह और कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो इस बात को बयां करता है कि कैसे जो बीजेपी एक लक्ष्य निर्धारित करके चल रही है, उस लक्ष्य में ये लोग भी अपनी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कटनी की और वीडी शर्मा का ये रोड शो। तो खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी हैं वीडी शर्मा